नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराहं स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिणपणत्तं तत्तं सम्मत्तं मयेगयम् सम्मत्तं मयेगयम्। जब आचार्य आर्य समित जिन्होंने अपरंपार धर्म प्रभावना की थी, जिनेंद्र शासन के उत्थान के लिए बड़े ऐतिहासिक काम संपन्न किए और वो विचरण करते हुए धर्म का बोध देते हुए ग्रामानुग्राम भगवान पर बसा हुआ था। बड़ा समृद्धि संपन्न नगर था और वो बड़ी भारी नदी वहां पर बहती थी और उसके साथ साथ एक बेन्या नाम की नदी भी उसके साथ बहती थी। दो नदियों का बड़ा भारी संगम था। आने जाने के व्यापार के रास्ते थे। तो उन दोनों नदियों के बीच में एक तरफ कृष्णा नदी और दूसरी तरफ से जिस समय बेन्या नदी जो है बहती थी, बीच में एक टापू बना हुआ था। उस टापू का नाम उस समय ब्रह्मद्वीप के रूप में बड़ा प्रसिद्ध था। उस टापू में बड़ी संख्या में तापस लोग रहते थे। लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता था, तो इसलिए जाने आने वाले भी बहुत कम जाते आते थे। कभी कभार कोई चला गया तो ठीक है। और आचार्य समित विचरण करते करते अचलपुर के अंदर गए तो उन्हें पता लगा, कुछ अपने श्रावकों ने जाकर के बतलाया भगवान। और वो लोग हमारे को भी कहते हैं, भाई तुम लोग कहते हो जिनेंद्र शासन के अंदर बड़ी तपस्या है, जिनेंद्र शासन के अंदर बड़ी साधना है, जिनेंद्र शासन के अंदर बिना पूछे ही चमत्कार होते हैं, लेकिन ये ऐसे तापसों जैसा चमत्कार तो कोई संतों के अंदर हमने देखा नहीं। तो हमारे को कई बार सुनना पड़ता है दूसरे लोगों की बात। लोग हमारे को छेड़ते हैं, भाई तुमने ऐसा चमत्कार देखा, कभी ऐसी साधना तो तुम्हारे संतों की कहीं से हमें देखा नहीं। तपस्या तो ये है, साधना तो ये है। तो आचार्य समित ने उस श्रावक को कहा के लिए चमत्कार है। तो श्रावक ने सोचा है तो बिल्कुल नई बात है। तो संपन्न श्रावक जी थे, उन्होंने जो है एक भोज का आयोजन किया और उस बड़े भोज के लिए उन्होंने जाकर के उन तमाम तापसों को विनती की, वे आप सब लोगों ने भोजन के लिए क्या करना है, आना।
कि हम आपकी तपस्या को देखकर, आपकी आराधना साधना से उनको भोज करवाएं, उसके हमने बड़ी तैयारी वहाँ पर की हुई है। तो हमारी ये प्रार्थना है, अमुक दिन सारे के सारे तापस आप लोग वहाँ पर क्या करें, पधारें। तो उनके बहुत आग्रह करने पर और ये पता लगने पर, ये जो है जैन समाज का प्रमुख श्रावक है और बड़ा संपन्न व्यक्ति है और इसने भोज का आयोजन रखा है, इसकी श्रद्धा बढ़ती है, तो इसके साथ साथ समाज के अन्य सभी लोगों की भी जो वैसे पहले जो है प्रभावित हैं, उनके अंदर बड़ी भारी जो है एक धर्म प्रभावना होगी। इसलिए वहाँ के जो आचार्य थे, गुरु, वहाँ के जो तापस के सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारी भावना को देखते थे। परात लगा रखे थे, दुनिया भर का सुगंधित जल वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था और कपड़े बदल करके उनकी सेवा करने वाले 500 कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े थे। तो जिस समय वो पधारे तो उन्होंने सबने प्रार्थना की, भोजन से पहले आप यहाँ पर विराजें, आपके चरण पखारेंगे, आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद भोजन क्या होगा, शुरू होगा। जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा हम करते नहीं। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए बहुत पाप का काम होगा। आप पधारे और आपके चरण धोए बगैर आपको भोजन हम कैसे करवा सकते हैं? ये तो हमारे लिए, आपको तो हर हालात के अंदर हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार चरण पखारने का जो हमने व्यवस्था की है सेवा का, उसका तो लाभ आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब जो धर्म संकट हो गया और उन्होंने कहा चलो, सोचा चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा। सब बैठे और मसल करके सबने उनके चरण क्या कर लिए, पखार लिए, चरण धोए अच्छी तरह से। उस श्रावक को ये पता लगा था भाई ये चरणों के अंदर लगा हुआ लेप के कारण ये चमत्कार क्या करता है, होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर हमेशा चमत्कार को नमस्कार होता है। बड़े बड़े लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, बस हमारी कला है, ये भी टैलेंट है। वो आखिर के अंदर तो क्या करते हैं, यही बोलते हैं। धर्म की साधना का तो मतलब है आत्मा का बल बढ़े, आत्मा की शक्ति बढ़े, ज्ञान की वृद्धि हो, चरित्र की वृद्धि हो, हमारी आत्मा का उत्थान हो। लेकिन चमत्कार के अंदर ऐसा कुछ क्या करता, होता नहीं। जो स्वीकार करें और उसके अनंतर भोजन करवाया, 36 पकवान वहां पर बना करके भोजन करवाया। अब जिस समय वहां से वापस जाने लगे तो उन्होंने सोचा भाई थोड़ा बहुत तो दवाई होगी, चल पड़ करके चल के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा ऊपर चल करके चल के थे, दुनिया देखती थी, अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुलपति ने सबको मना कर दिया, भाई ऐसा नहीं, चलो तुम रुक जाओ। तो उन्होंने श्रावक को बुला करके कहा भाई ये सब तुमने क्या किया? उन्होंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो आपके चरण पखारे, कि चरण जल की हमारी को जरूरत। समिति के पास जिस समय चले गए, उन्होंने कहा महाराज कि आप जो है बड़े तपस्वी हैं, बड़े महापुरुष हैं, साधना करने वाले हैं, इतने बड़े संघ के मालिक हैं, आप जिनेंद्र शासन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, कि हम किसी कारणवश इस नदी को पार करके आश्रम में नहीं जा पाए हैं कि, और उन्होंने ये आग्रह किया, उन्होंने तहदील से जे मन से आग्रह किया और ये बोल करके कहा कि इतने तापस हैं, इन लोगों ने अपने आश्रम के अंदर जाना है, ब्रह्मदीप के अंदर पहुंचना है, लंबा रास्ता ये पार करके जा नहीं सकते। इतना होती गई तो आचार्य समिति ने जिसने में हृदय से प्रार्थना की, और महापुरुषों की ऐसी इच्छा होती है, वो अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति भी उस प्रार्थना को पूरा करने में क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं।
जो बड़े साधक होते हैं, बड़ी आराधना साधना करने वाले होते हैं, जो आत्मा नदी क्या हो गया, खाली हो गया है, वो रास्ता रेतीला हो गया है, उन्हें कहा आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, समित तीर के अंदर बैठे हुए थे और धीरे धीरे पूरे की पूरी नदी को ये पार करके ब्रह्मा आश्रम के अंदर क्या करे, ब्रह्मदेव के अंदर पहुंच गए। इस घटना का ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार आप हमारे को क्या करो, बतलाओ। और वो लेप का चमत्कार हम आपको क्या करेंगे, बतला देंगे। उन्होंने कहा भाई लेप का चमत्कार की हमारे को कोई जरूरत नहीं है और हमने कोई चमत्कार नहीं दिखाया है, हमने सिर्फ प्रार्थना की है। अब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति उस बात को क्या कर लेती है, मान लेती है। ये प्रकृति की कृपा है, ये कायनात का ही जो है बल है, ये सिर्फ उस प्रार्थना का बल है। हमारा कोई इसके अंदर चमत्कार वगैरह या हमारी कोई सिद्धि वगैरह हो या मंत्र सिद्धि वगैरह हो, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। जब हमारी आत्मा साधना आगे बढ़ती है, जब साधना के शिखर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कर्म क्षय होने लगते हैं, हमारी प्राकृतिक जीवन बन जाता है, तो प्रकृति के साथ जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है और इसमें कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं है। तो उनके संपर्क में आते आते हुए इस शासन के अंदर जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने जीवन की सच्चाई से न मालूम कितने लोगों का कल्याण दुनिया के अंदर किया, और अब भी संप्रदायों के अंदर ये ब्रह्मदीप, एक जो है ब्रह्मदीप नाम का जो है संप्रदाय चलता है, शाखा चलती है, ब्रह्मदीप शाखा। ये गुजरात के अंदर अब भी जो है ये जीवित है। ये ब्रह्मदीप वहीं से जो है ये शाखा क्या करी चली। जो भी उस परंपरा के संत थे वो ब्रह्मदीप शाखा उसके संत क्या की ये कहलाए। ऐसे जो है आचार्य समित ने अपरंपार धर्म की परिभावना की। ये जो है रब को बढ़ा करके भगवान महावीर स्वामी के शासन को आगे से आगे जीवित रखा, आगे से आगे चलाया, और आज तक ये जो संघ क्या कर रहा है, चल रहा है। और आज भी हजारों की संख्या में साधु साधुनियाँ ये समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की समृद्धि के लिए और शासन की गरिमा के लिए अपनी आराधना साधना कर रहे हैं। तो उन महापुरुषों की कृपा से संग चल रहा से पहला कर्तव्य क्या करता है, होता है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा।